सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड जो है वो सभी शिक्षकों जो 9th और 11th-12th के हैं, जिनके भी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगने वाली है, उन सभी लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज है उसको दिखाएंगे और जिनको मैसेज नहीं आ रहा है वो क्या करें उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र की जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, चूँकि 20 तारीख से लगभग जो है वो पहले चरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी और सभी लोगों को मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं केंद्र पर ऑनलाइन होगा परीक्षकों का योगदान, यानी ऑनलाइन परीक्षक जो होंगे, जो जिन लोगों ने कॉपी जांच करनी है उन लोगों का योगदान होगा। चेकर मेकर में डाले गए अंकों को जांचेंगे सुपरवाइजर, यानी एक पद इस बार बढ़ गया है और सुपरवाइजर का पद जो है वो इस बार एक्स्ट्रा हो गया है, यानी बढ़ गया है। एक शिक्षक एक दिन में जो है वो मैक्सिमम 55 कॉपी जांच कर सकते हैं और हर दिन परीक्षकों के खाते में, यानी जितने भी शिक्षक जितने भी कॉपी जांच करेंगे उन सभी के खाते में जो है, आज अगर मान लीजिए कि 55 कॉपी जांच हुआ तो 55 कॉपी के जो भी पैसे होंगे उनको शाम तक जो है वो उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। इसी के लिए बीएसईबी ने जो है वो कार्य करना शुरू किया है और सभी शिक्षकों के जो है वो खाते जो है वो अपडेट करने के लिए मैसेज किया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षकों के खाते पे 1 रुपये जो है वो क्रेडिट भी हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिहार बोर्ड के द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। लिखा गया है, चूँकि ये मेरा मैसेज है, इंटर उच्च माध्यमिक प्रिय शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षक पोर्टल उच्च माध्यमिक, ये आप टीचर डायरेक्टरी है और का वेबसाइट है, पर आपके द्वारा प्राप्त कराए गए विवरणी के अनुसार आपका बैंक खाता संख्या IFSC कोड का मिलान कर अभी स्वीकृत करें, यानी मिलान कर लीजिए और स्वीकृत कर दीजिए। बैंक खाता IFSC कोड में त्रुटि पाए जाने पर समिति के पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या और IFSC कोड अद्यतन कराना सुनिश्चित करें। BSEB, ये BSEB की तरफ से जो है ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है और ये अपने खाता और IFSC कोड को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये उच्च माध्यमिक की बातें हैं। अभी आपको ये आप देख सकते हैं ये माध्यमिक के लिए जो है ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि कॉपी चेकिंग में जो है वो जो कॉपी चेक करने के जो पैसे डाले जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, वो इस बार पर डे के हिसाब से डे बाय डे जितने भी कॉपी जांच किए जाएंगे उनके पैसे उसी दिन शाम को उनके खाते पे आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है वो बिहार बोर्ड जो है वो खाता अपडेट कराने के लिए कह रही है कि अगर कोई भी किसी भी स्थिति में अगर आपका खाता विवरणी अगर गड़बड़ है तो आप उसको अद्यतन करें, यानी अपडेट कर ले इस वेबसाइट से जा कर के, और आप टेंशन मुक्त हो जाए। आपके अगर ड्यूटी लगती है परीक्षा में, एग्जामिनेशन ड्यूटी लगती है, एग्जामिनेशन के कॉपी चेक में ड्यूटी लगती है, तो आपको जो है वो इसी आधार पर सैलरी मतलब कॉपी चेक के जो पैसे होते हैं वो आएंगे। अगली खबर ट्रांसफ़र को लेकर के है और ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं कि क्या ट्रांसफ़र की क्या स्थिति है, क्या होने वाला है ट्रांसफ़र या फिर बस ऐसे ही हो रहा है। तो क्या है ट्रांसफ़र की स्थिति, उस पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं सुबह में आज के पेपर में खबर आया था कि पहले चरण की स्क्रूटनी अगले हफ्ते ही होगी पूरी। इसी माह से शिक्षकों के होंगे तबादले। तो ये कहा जा रहा है कि विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादलों के लिए स्क्रूटनी की कवायद शुरू हो चुकी है और ख़ास तौर पर कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के आवेदकों की स्क्रूटनी अगले हफ्ते मध्य तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद उनके तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि इस मामले में तबादले की तकनीकी आदेश जिम्मेदार विशेष समिति को लेना है। सूत्रों का कहना है कि तबादले की प्रक्रिया इसी फरवरी में शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्क्रूटनी की प्रक्रिया तेजी पर है। विभागीय शीर्ष अफसर इस पर सीधी नज़र रखे हुए हैं। स्क्रूटनी पर पूरा एहतियात बरतते हुए तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। स्क्रूटनी कवायद चरणवार होगा। जानकारी के मुताबिक टीम की तरफ से स्क्रूटनी के बाद ही आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास भेजे जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सॉफ्टवेयर के संचालन की ट्रेनिंग दे दी गई है। इनको ही शिक्षकों के तबादले करने हैं कि किस स्कूल में कितनी जगह है, इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर पर सिर्फ DEO को ही
पता होगी। हालांकि डीईओ को यह पता नहीं होगा कि वह जिस शिक्षक को स्कूल आवंटित कर रहा है वह शिक्षक कौन है। इस तरह तबादलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए तकनीकी स्तर पर इंतजाम किए गए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से होता है तो एक पारदर्शी तरीके से जो है वो शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण होगी। लेकिन ये कब होगी, कब तक होगी, इसकी पूर्ण जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कार्य हो रहे हैं। और पहली लिस्ट जो है ये 19 फरवरी जो है ये 19 फरवरी तक बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट होने शुरू हो जाएगी। और लगभग 22-25 तक जो है वो पहली लिस्ट जो है 22 से 25 तक जो है वो पहली लिस्ट, पहले चरण की जो प्रक्रिया है उसके स्क्रूटनी पूरे हो जाएंगे और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इसी फरवरी महीने में। दूसरे चरण की जहाँ तक बात करूँ तो दूसरे चरण जो है वो मार्च के पहले सप्ताह में जो है वो उसका स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो जाएगा। और होली से पूर्व जो है वो दूसरे चरण की प्रक्रिया भी पूरी हो सकती है। और कहा जा रहा है, एक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी कहा जा रहा है, एसीएस महोदय के द्वारा भी कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक जो है वो हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखना माकूल होगा कि 31 मार्च तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन 3 चरण तो कन्फर्म है कि 3 चरण जो महिला तक जो है वो तीसरे चरण तक जो है वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। देखना